नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के इस खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं भिंड जिले की। भिंड जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। भिंड, अटेर, लहार, मेहगांव और गोहद। साल 2020 में चंबल संभाग के भिंड जिले में उस वक्त भूचाल आ गया जब यहां के 2 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। इस फेरबदल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 2 में से 1 नेता ही अपनी सीट बचा पाए। फिलहाल यहां 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। ये जिला कांग्रेस और भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लहार विधानसभा सीट नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का गढ़ है। ठाकुर जाति से आने वाले गोविंद सिंह क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। दूसरी तरफ यहां भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। एक भिंड विधानसभा में कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं। अटेर विधानसभा से कांग्रेस के हेमंत कटारे, बीजेपी के अरविंद सिंह भदौरिया है। लहार विधानसभा से कांग्रेस के गोविंद सिंह, बीजेपी के अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू हैं। वहीं मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस के राहुल सिंह भदौरिया और बीजेपी के राकेश शुक्ला हैं। गोहद विधानसभा से कांग्रेस के केशव देसाई और बीजेपी के लाल सिंह आर्य हैं। तो उनके बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भिंड विधानसभा में इस बार जो समीकरण है वो किस तरह के हैं। पिछले बार जो यहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था उसका कितना असर भिंड की सियासत पर पड़ा है, सियासी दलों पर पड़ा है और जो जनता है वो क्या चाहती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण भी हम जरूर पेश करेंगे भिंड विधानसभा का कि 2003 से लेकर के 2018 तक यहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें जनाधार क्या रहा है। तस्वीर आपके सामने है। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि चंबल संभाग के भिंड सीट में अटेर विधानसभा सीट जो कि काफी अहम है, यहां से कब कौन से प्रत्याशी विजयी होकर मध्य प्रदेश के विधानसभा पहुंचे। भाजपा का जो वोट प्रतिशत था इस बार 75% था। और भिंड विधानसभा सीट की बात करें तो 2003 से लेकर के 2018 तक अधिकतर आप देख पाएंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे, लेकिन एक बार बसपा को भी मौका यहां पर जनता ने दिया है। लहार विधानसभा सीट में कांग्रेस के गोविंद सिंह ने जीत दर्ज की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2008 में भी ये 2013 में भी यही विजयी रहे थे। लहार विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के ही गोविंद सिंह ने जीत दर्ज की थी और मेहगांव विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने जीत हासिल की थी। तो संभागवार एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गोहद विधानसभा सीट की। 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार रणवीर जाटव ने जीत हासिल की थी इस विधानसभा सीट से। और रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, लगातार आप भिंड विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं। इस बार के जो जमीनी मुद्दे हैं क्या देख पा रहे हैं और जनता से भी बातचीत करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो चुनावी वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं। जी आदित्य। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहें कि हम अभी भिंड विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और भिंड शहर अंचल की हम विधानसभा की बात भिंड विधानसभा की बात करें तो भिंड शहर अंचल के भिंड के ही वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हुए हैं, जहाँ की वार्ड 8 के लोगों ने ही यहाँ अपने रोड के कॉर्नर पर एक बोर्ड लगा रखा है कि वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा एक बैनर लगा रखा है यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ इस मोहल्ले वासी भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि यहाँ कोई भी नेता रहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो या वो कांग्रेस का रहा हो, किसी ने यहाँ इन लोगों की सुध नहीं ली है और ना ही यहाँ सड़क का निर्माण हो सका है। यहाँ हम आपको अपने पूरे कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, पीछे की तरफ पूरी तरफ पानी भरा हुआ है और इन लोगों ने ये बोर्ड यहाँ लगा दिया, बैनर एक छपा के लगवा दिया। पूरी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं सभी ने अपने फोटो लगा दिए और स्पष्ट रूप से उस पर लिख दिया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। और चुनाव बहिष्कार का भी इन लोगों ने ऐसा करके एक बैनर छपा के लगवाया है। हमारे साथ यहाँ के लोग ही मौजूद हैं, हम उनसे ही जानकारी कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गिरिराज सिंह तोमर। जी, ये समस्या आपकी कब से आ रही है? कम से कम 10-12 साल हो गए। जी, 10-12 साल से ये समस्या है और ऐसी जल भराव रहता है 12 महीने। 12 महीने ऐसी भरा रहता है, कोई दुखने का नहीं। यहाँ पे नालों कोई भी नाले भी बनेगा उसका कोई निकास नहीं है नाले का भी। अच्छा। हाँ, पानी सब ऐसी में भरता है और गड्ढे वड्ढे हो गए इसमें बहुत। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अभी तक चुनाव जीतते रहे हैं और कभी आपकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पर आए? वादे कर देते हैं कि मतलब जल्दी समझेंगे, जल्दी लगाएंगे, जल्दी पास कराएंगे, वादे के अलावा कोई कुछ नहीं है। संजू विधायक भी आए थे, वो भी वादे करे गए थे, अखबारों में ही निकली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने। तो ये आपने जो बैनर लगाया है इसका क्या मतलब? ये अब किसी को वोट डालने नहीं आए, तो पूरी गली में जितने भी लोग हैं
लोग परेशान हैं, कोई वोट डालने नहीं जाएंगे। क्या मतलब है वोट डालने का? कोई सुनवाई होती नहीं। हम लोग की नगर पालिका भी गए हम कई बार, वहाँ पे भी कह देते हैं बस जल्दी सुनवाई करेंगे। अभी अखबार में आया था कुछ दिनों पहले 10 तारीख से काम चालू करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं, कोई टेंडर नहीं। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? रामेश्वर दयाल समझ। क्या समस्या आ रही है? 8-10 साल से तो पानी भरते 4 परेशान सब लोग कई लोग गए वहाँ। अच्छा, आप गए थे, स्वयं गए थे आप? सब लोग गए थे। क्या बोला था नेताजी ने? कि हम बनवा देंगे। अच्छा, मीटिंग रही एक बार। हाँ, हम बनवा देंगे। 1.5 साल पहले आप गए थे, तब उन्होंने कहा था बनवा देंगे। इनका दादा का कहना है कि ये 1.5 साल पहले अपने नेताजी के पास गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सड़क को बनवा देंगे, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बन पाई है। किस नेता के पास गए थे आप? संजू के जाए संजीव मतलब उनने यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी आए थे, संजय नेता जी यहाँ पे आए थे, स्वयं इसको देख के गए थे। जल भराव था इसमें, बोल के गए थे इसको जल्दी लगवाते हैं, और तब तक कोई समझ नहीं। 1.5 साल हो गई। और क्या समस्या है इसके अलावा? इसके अलावा ये नाला अभी पास हुआ है, अभी बनाया नाला, इसका भी कोई निकास नहीं है। 2 बार ये फूट भी चुका है, बनने के तुरंत साथ में ही फूट रहा है। मतलब बन गया और हाल ही तुरंत फूट रही है, पानी नहीं निकला, ये तुरंत ही फूट रहा है। निकास ही नहीं है, केवल नालों बना मतलब बंद कराया भी नहीं। या कोई निकासी पानी कहाँ जाएगा? बंद कर दो, पैसा खा। तो ये आपने देखा कि अभी जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो वार्डवासी है वो खुद बता रहे हैं कि ये काफी दिनों से समस्या चली आ रही, लगभग 10 साल से इन्होंने बताया। और एक समस्या और सामने निकल के आई है कि नाले का निर्माण तो हो गया है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर लोगों को लगातार दरकार है कि रोड नहीं है, नाली की समस्या है, साफ सफाई नहीं होती है, विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके अलावा यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें आदित्य, तो क्या भिंड में जो सरकारी अस्पताल है, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी स्थिति अच्छी है या फिर उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है? जी आदित्य। आदित्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आदित्य से हम फिर से जुड़ेंगे, एक बार सामने आपके विश्लेषण पेश कर देते हैं और आपको बताएंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कौन किसके सामने है। मेहगांव की बात करें तो कांग्रेस के राहुल भदौरिया का मुकाबला बीजेपी के राकेश शुक्ला के साथ होने जा रहा है। यह आमने सामने 2023 के प्रत्याशियों की लिस्ट है आपके सामने, जिसे आप टीवी 24 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गोहद विधानसभा से कांग्रेस के केशव देसाई और बीजेपी के लाल सिंह आर्य को चुनावी मैदान में मौका मिला है। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सत्यनारायण जी, जिस तरह से हम आज भिंड विधानसभा सीट का विश्लेषण लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, और जो कि काफी लंबे समय से आप भी इस क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं और आपकी नजर भी है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार भिंड विधानसभा में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसे लेकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा? जी देखिए, एक तो आपको ये बताएं कि विधानसभा भिंड में जी स्थायी विधायक कोई नहीं रहा है जी। कभी भाजपा से लड़ेंगे तो भाजपा के चुनाव जीतने के बाद फिर वो भाजपा में आ जाएंगे। तो ये जो अस्थायी रूप है वो जनता को भी स्थायी सुविधाएं देने में असमर्थ रहते हैं। वो अपने स्वार्थ का सब काम करते हैं, जहाँ से उन्हें वो अपना स्वार्थ सिद्ध होगा वो काम करते हैं। जो भी विकास कार्य हुए भिंड विधानसभा में, स्थायी विकास कोई कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसमें स्थायी विकास के नाम पे इन विधायक जी ने ये किया कि वो सीवर बनवाया, तो आज तक वो 3-4 साल होने के बावजूद भी वो सीवर जो है पूरा नहीं हुआ। से लोगों को जो है अभी भी नाली गुजरने पे जो है कीचड़ में धंस के जाना पड़ता है। जी, इतनी बात कहो, किसी वादा करेंगे हम आपके यहाँ रोड, जैसे रोड का भी मामला आया, पानी भरा हुआ जी, तो ये जो है अभी तक स्थायी हल की ओर नहीं जा पाए। अब जो मुकाबला है वो मुकाबला त्रिकोणी के बजाय चतुष्कोणी हो गया है, और उसमें जो है 4 उम्मीदवार जो है आपके भिंड विधानसभा में, आप भाजपा से नरेंद्र सिंह, भाजपा से संजू जो पहले भाजपा से थे अब वो भाजपा से हो गए, भाजपा से यहाँ के जैन समुदाय के
जो है वो प्रत्याशी हो गए। और कांग्रेस से पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं कई वर्षों तक, वो उम्मीदवार हैं। अब जनता को ये देखने का मौका है, वो जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि उन सबको हम जो उनका पूर्व का कार्यकाल रहा है उसी आधार पर हम वोट करेंगे। उम्मीद ये है कि यहाँ पर जो है असली जो संघर्ष है वो भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। जी। अब आप मेहगांव विधानसभा की बात करेंगे हम जी। तो मेहगांव विधानसभा में जो जिसको टिकट मिला है उस साल से इस बात के इंतजार में था वो जो है कि उसे टिकट मिले। अब सौभाग्य से उसे टिकट मिला है जी। तो वो जो है अपनी पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है मुकेश चौधरी को, वो अब पूरी तरह से जो है ये सिद्ध करने के लिए तैयार है, दशहरा मिलन का हो या मिलन के हिसाब से, कि भाई इनका जो है मेहगांव में जो भी रहे, चाहे ओपीएस भदौरिया रहे हों, मुकेश चौधरी रहे हों या अन्य लोग रहे हों, इनका धंधा केवल रेत उत्खनन का है, अवैध रेत उत्खनन, जिसमें करोड़ों रुपए पैदा किए। तो अब जिसका जो अगर उसे वो नहीं मिलता है, विधानसभा टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद वो एक रास्ता खुल जाता है, वो मुख्य धंधे पे आने के लिए सब बेच रहे हैं। तो इसलिए ये उम्मीद अब की जा रही है कि राहुल भदौरिया तो एक से एक गोविंद सिंह के वो भांजे थे, इसलिए टिकट मिल गया, हालांकि वो उसके लिए डिजर्व नहीं करते थे। और उनका अभी भी वो इस्तीफे का मामला जो है, जो पटवारी थे, अभी भी शायद वो बढ़िया नहीं है। तो असल में ये जो है यहाँ मुकाबला जो है वो राकेश शुक्ला और उसमें होगा जो भाजपा से जो आएगा या अन्य कोई दलीय ठाकुर आता है तो उसमें होगा असली मुकाबला। जहाँ तक अब गोवध विधानसभा की बात है, गोवध विधानसभा में रणबीर जाटव से पहले वो सिंधिया समर्थक थे, कांग्रेस के थे, और सिंधिया के साथ वो जो है वहाँ जाके उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट गिरा दी। फिर वो भाजपा में उन्हें केवल इतना मिला कि वहाँ जो कुछ मिलना था वो मिल गया, और कई निगम में भी थोड़े वो हो गए। अब मुकाबला श्री लाल सिंह आर्य और केशव देसाई के बीच है। ये बात है, लाल सिंह पूर्व में मंत्री भी रहे, अच्छे विभाग के मंत्री रहे, और अभी भी वो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ तक केशव देसाई का है, लोग उसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नया कैंडिडेट होने से, युवक होने से, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसको जनता जो है लाइक करेगी, और वहाँ जो है कांटे का संघर्ष होगा। और ये नहीं है, किसी को नहीं कहा जा सकता यही जीतेगा। कैंडिडेट भी आ रहा वहाँ से है, सापा का भी है, यहाँ भी सापा का है, इनमें जो है। अब अटेर विधानसभा की हम अगर बात करें तो अटेर विधानसभा में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जो है मैदान में है। उनने जो है पिछले 5 साल में उनने दद्दा टैक्स के नाम से उनके भाई ने बहुत पैसा कमाया है, और वो उसके लिए बदनाम हुए, और उनने 5 साल तक दद्दा पे ही जो विश्वास करके करोड़ों रुपए अर्जित किए। अब जो है वहाँ पर जो है ये सचदेव का लड़का जो है हेमंत कटारी, पूर्व से भी संघर्ष करता रहा है, और जनता उसके अब जो है लाइक कर रही है। मुन्ना सिंह भदौरिया सज्जन भाजपा के पहले 2 बार वो रहे थे, वो जो है 2 बार के वो थे भाजपा के, और वो अब जो है जब उन्हें 10 साल तक टिकट नहीं मिला तो उन्होंने साहब अपना वो करके और सापा से अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया है। वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और मुख्य रूप से जैसी मेरी वो है विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस का ही रहेगा। अब आपकी लाहौर विधानसभा रही, लाहौर विधानसभा में गोविंद सिंह पिछले 7 बार के चुनाव जीते हुए प्रत्याशी है, और उनका एक सदा हुआ चुनाव लड़ने का तरीका है। वो एन वक्त पे जो है
और कभी भी वो 5,000 से अधिक वोटों से नहीं जीतते जी। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अब क्यों हार जाएगी, हार जाए, लेकिन लोग फिर वो उनके जो समीकरण है वो फिट करने में बहुत माहिर हैं। अभी जो है भाजपा से जो है गुड्डू जी को टिकट मिला है, लेकिन भाजपा से रसाल सिंह 2 बार के एमएलए जो है मैदान में हैं जी। और उसमें जो है वो पूरी ताकत से कर रहे हैं। इस सब का लाभ जो है चाहे वहाँ और भी कैंडिडेट आए, लाभ मिलना है वो गोविंद सिंह को ही मिलना है, क्योंकि ये लोग सब इसलिए लड़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ हमने आपको बताया कि भिंड में संजू केवल इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नरेंद्र चुनाव नहीं जीत जाए। वहाँ भी जो रसाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वो इसलिए कि वो गुड्डू चुनाव नहीं जीत जाए, इसलिए जो है तो इस संघर्ष में ऑन दी होल जो लाभ हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है। दिस इज दी मेन। ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। हाँ सत्यनारायण जी, आप हमसे जुड़े और बहुत ही विस्तृत विश्लेषण आपने सभी विधानसभाओं का किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा जी, जिन्होंने एक विस्तृत विधानसभावार सभी सीटों का विश्लेषण किया। 5 विधानसभा सीटें जो कि भिंड विधानसभा सीट के अंदर में आती है। और हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी आदित्य का। आदित्य, इसके पहले जब आपने लोगों से बातचीत की तब लोगों का कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे हम सड़क, बिजली, नाली की बात करें, वो यहाँ पर मुहैया नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 5 साल में जो भिंड है, क्या उसकी उन्नति हो पाई है? क्या विकास का दायरा बढ़ा है? जी बिल्कुल, हम अपने जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे। जी जी बताइए, जो अभी जो 5 साल है पिछले या 10 सालों में जो भी है स्थिति रही है, जो हमारे विधायक बने, चुनाव हुए थे, तो इन 5 सालों में क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कितनी तरक्की हुई है? कुछ हुआ ही नहीं है। पानी भर रहा है, मच्छर हो रही है, पानी भरने से जैसे मच्छर है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम में वगैरह यहाँ नहीं आती? कोई नहीं आता। केवल ठेकेदार को खपाए पाओ, ठेकेदार ने खाओ है, जहाँ लूटो है, जहाँ विधायक जी हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं विधायक जी ने यहाँ का जो ध्यान नहीं था, काम नहीं किया यहाँ। स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? स्वास्थ्य में यहाँ पे ये समझो इतनी बीमारियां हो रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इतने पनप रहे हैं इस पानी में, और घरों में घुस जाते हैं, लोगों को डेंगू तक हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया, ये तो 12 महीने बने रहते हैं। तो अस्पताल में कभी आप जाते हैं तो अस्पताल में कैसी क्या स्थिति रहती है? अस्पताल में स्थिति रहती है कि यहाँ से जैसे डेंगू है, तो डेंगू यहाँ से हम लेके गए थे, अपने बच्चे को ही हो गया था डेंगू। जी ग्वालियर रेफर कर दिया था, ग्वालियर पर इलाज हुआ था उसका। क्या इलाज ही नहीं करते? यहाँ डेंगू का इलाज नहीं किया। जी आप बताओ। मच्छर बहुत ज्यादा होता है, मच्छरों की समस्या है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं आती। अगर कोई गंभीर बीमारियां हो और उन्हें अस्पताल में ले जाया जाए तो ऑटो तक नहीं आते, इस गली में ऑटो नहीं आते हैं। अगर किसी को समस्या है, जैसे प्रेग्नेंट महिला वगैरह है और कोई रह रही, तो ऑटो नहीं आते, इस गली में मना कर देते हैं। शिक्षा में क्या सुधार हुआ? अभी तो यहाँ पे कोई शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, शिक्षा का भी वही खेल है, कमीशन कोई नहीं है यहाँ पे, कोई शिक्षा नहीं। क्या नाम है? सोनू शर्मा में 12 साल से इसी गली में जैसे में आया ऐसा ही मेरे, इससे अच्छे तो गाँव में सुविधा है। गाँव में तो जहाँ कांग्रेस का होता, बीजेपी का, हम मोहल्ले वाले सभी लोग वोट डालने नहीं जाए जब तक एक गली में विकास नहीं होगा। तो क्या दादा, क्या समस्या आ रही है? ये पानी की समस्या संपूर्ण, पहले तो पूरी पानी की समस्या है, मच्छरों की पैदावार हो रही है, हर लोग परेशान हो गए और यहाँ कोई निकास ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं तो यहाँ करीब मैं 40 साल से ज्यादा रह रहा हूँ, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ जैसा कि हम आपको बता पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं, ना तो यहाँ शिक्षा में सुधार हुआ है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की कभी टीमें नहीं आई है। जो यहाँ मच्छरों की वजह से डेंगू फैलता है, तो न तो दवा का छिड़काव हुआ है और सब गतिविधियां ऐसी ठप पड़ी हुई है, किसी में कोई सुधार नहीं आया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो चुनावी वादे थे आदित्य, बहुत हद तक कहा जाए कि उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ये तमाम जो चुनावी वादे हैं वो अब भी अधूरे हैं और फिलहाल जनता चुनाव का समय देख रही है कि कब यहां पर वोटिंग हो और इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी जो जनता को लगे कि उनका हमदर्द है, उसका चुनाव वो कर सके। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और लोगों की बात टीवी 24 तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे के इस सेगमेंट में हमने विश्लेषण किया भिंड विधानसभा की 5 विधानसभा सीटों पर
लोगों से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनका मर्म क्या है, इस बार कौन से समीकरण यहां पर देखने को मिल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमसे जुड़े जिन्होंने बताया कि यहां पर कभी भी कोई स्थायी विधायक नहीं रहा है, यानी कि जनता एक बार जिसे मौका देती है उसे केवल एक बार ही आजमाया जाता है और उसके बाद यदि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश की किसी और बड़ी विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।